हेलो 10th क्लास, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा सिंह। स्टूडेंट्स, आप लोगों का मिड टर्म का एग्जाम है कल, तो उसके लिए हम मैप के जो क्वेश्चन है उनको रिवाइज कर लेते हैं। 5 मार्क्स का मैप आएगा आपका, जिसमें हिस्ट्री में से 2 मार्क्स और ज्योग्राफी में से 3 मार्क्स। तो चलिए, जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो हमें कवर करनी है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे कांग्रेस के अधिवेशन हैं उनको। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हमें कौन कौन सी लोकेशन देखनी है पहले वो देख लेते हैं। हिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है ना, भारत में राष्ट्रवाद, तो दोनों ही मीडियम का मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, तो ध्यान से करेंगे। तो देखो बच्चा, कलकत्ता का जो सेशन हुआ था सितंबर 1920 में हुआ था, ठीक है। तो नागपुर का जो सेशन हुआ था वो दिसंबर 1920 में हुआ था। मद्रास में 1927 में हुआ था। इन तीनों को आपको मैप पे मार्क करना है। तो चलिए यहाँ पे मैप पे मार्क करते हैं। देखिए, कलकत्ता का जो एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ये किस लिए हुआ था? पहली बात तो इस अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के जो अन्य नेता थे उनको खिलाफत और स्वराज्य को मिला के, इस इशू को मिला के असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया था, ठीक है। गांधी जी ने कन्विंस्ड कर लिया था कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ये था कब? कलकत्ता अधिवेशन में। और कलकत्ता कहाँ पर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों का मार्क हो यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ये मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सेशन देखेंगे, नागपुर का सेशन। नागपुर के सेशन में क्या हुआ था? ये कब हुआ था? दिसंबर 1920 में, ठीक है। यहाँ पे प्रस्ताव पारित हो गया था, मतलब जो हमारा पिछला था उसमें तो क्या किया था, राजी किया था कि हाँ हम एक ऐसा असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। यहाँ पे गांधी जी ने प्रस्ताव पास कर दिया था असहयोग आंदोलन के लिए, ठीक है। और ये बात हो रही थी कि काउंसिल इलेक्शन या फिर परिषद चुनाव में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, इसको लेके जो बहस हो रही थी, जो टसल था, वो भी यहाँ पर सोल्व हो गया था। तो नागपुर कहाँ पर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये रेड डॉट जो लगी हुई है यहाँ पे, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, फटाफट करेंगे इनको कवर। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा मद्रास। मद्रास सेशन यहाँ पे देख सकते हैं हमारा, ये तमिलनाडु में। यहाँ पे क्या हुआ था 1927 में? इसमें क्या था कि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन इसको गांधी जी ने स्वीकृति नहीं दी थी, तो इसलिए ये पारित नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये सेशन आपको याद रखना है। और मेनली लोकेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन में जो है ऑप्शन दिया होगा और आपको ये डॉट लगी हुई आएगी कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो आप लिखेंगे मद्रास के 1927 के सेशन को, ठीक है। और तो वहाँ पे आप इसको मार्क करके आएंगे। या फिर अगर नॉर्मली ये दिया हुआ है कि मैप में मद्रास के 1927 के सेशन को मार्क करो, तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे चंपारण। चंपारण आप लोगों को मालूम है, चंपारण में जो इंडिगो प्लांटर्स थे, ठीक है, नील की खेती करने वाले जो लोग थे, उनके लिए असहयोग आंदोलन किया गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ गांधी जी द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चंपारण की लोकेशन। मैं एक बार ना पेन की जो है कलर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि इससे क्या हो क्या रहा है कि पेन के कलर से आप लोगों को दिख नहीं पा रहा है। येलो कर लेते हैं सो दैट कि आपको दिख सके, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा चंपारण है, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये चंपारण है। एक और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी कि चंपारण और जो यहाँ पे हमारा वो है ना चोरा चोरी की घटना यहाँ पे है, ठीक है। चंपारण बिहार में है और चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पे जब स्टार बना हुआ आएगा तो वो चोरा चोरी का होगा, और जो बिहार में जब आएगा, जैसे यहाँ पे रेड में बना हुआ है बिहार के अंदर, तो ये चंपारण का है। और यहाँ पे जो इंडिगो प्लांटर्स थे, यानी कि नील की खेती करने वाले लोग थे, उनके लिए असहयोग आंदोलन किया गया था। फिर अब चोरा चोरी का आता है। देखो, चोरा चोरी का यहाँ पे हमारा यूपी में है, तो ये लोकेशन है हमारी। यहाँ पे चोरा चोरी के केस में यहाँ पे असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, ये नहीं आएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन को क्योंकि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, ठीक है। ये आप लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, बारदोली सत्याग्रह हुआ था, दांडी से जो सविन्ना वैज्ञान आंदोलन है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर ना ये गुजरात का मैप है, ठीक है। कई बार क्या होता है ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है, हालांकि इतना हार्ड आएगा नहीं, लेकिन आप लोगों को करवाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, देखिए अहमदाबाद, ये हमारी जो सबसे ऊपर वाली लोकेशन है ये अहमदाबाद है। फिर हमारा खेड़ा आता है, ये रेड वाला, ठीक है। ये ब्लू वाला जो है ये हमारा बारदोली है, और दांडी हमारा लास्ट में है। तो ये चारों लोकेशन आपको याद होनी चाहिए।
ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए खेड़ा गुजरात में, ये यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ हमारा खेड़ा गुजरात में ये रहा हमारा। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे गांधी जी ने 1917 में, ठीक है, सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है, क्योंकि जो ये किसान थे, एक तरीके किसानों के लिए किया गया था, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो ख़राब हो गई थी और प्लेग के कारण भी भोजन के जो साधन थे उनमें भी बहुत कमी आ गई थी। ठीक है, दांडी, दांडी में आप लोगों को मालूम है, दांडी अगर ये लिखा यहाँ पे दिया हुआ है तो आप लिखेंगे दांडी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च किया गया था यहाँ से। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैप हम देखेंगे यहाँ पे अमृतसर पंजाब, क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था पंजाब के अंदर। यहाँ पे अगर स्टार लगा हुआ है तो किसका है, ये किसकी लोकेशन है, जलियांवाला बाग की लोकेशन दी हुई है। और हो सकता है कि अगर पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, या फिर मैप में इस तरीके से स्टार दिया हो, तो आपको सिर्फ एक आंसर में लिखना होगा कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है ये स्टार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप लोगों का जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है, रिसोर्सेज वाला, संसाधन वाला, तो उसमें आपको मृदा, मिट्टी के जो प्रकार हैं उसमें से मैप बनाना आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ यहाँ पे इतना सा मार्क करके दे दिया हो और पूछे कि ये कौन सी प्रकार की मिट्टी है, तो ये हमारी जो ग्रीन वाली है ये पर्वत और वन है। ठीक है, पर्वत और वन वाली मिट्टी है। ये हमारी जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत सी नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है। ठीक है, ये वाली हमारी कौन सी मिट्टी है, ये हमारी जलोढ़ मिट्टी है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारी लाल मिट्टी है। वैसे अगर देखा जाए तो जलोढ़, ठीक है, काली और लाल पीली, इनको याद रख लेना। ठीक है, देखो माउंटेन का तो आपको पता ही है। ठीक है, पर्वत और वन कहाँ पर है, हमारे हिमालयाज में है, तो यहीं पे आपका लोकेशन रहेगी। और इधर भी हमारे हिमालयाज, जैसे हमने पढ़ा है, हमारे हिमालयाज यहाँ तक आते हैं, तो यहाँ पे भी हिमालयाज वाली मिलेगी, यहाँ पे भी हिमालयाज वाली मिलेगी। अगर यहाँ पे लोकेशन है तो पर्वत और वन वाली आप लिख देना यहाँ पे। फिर आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जो है ना हमारी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, और नदियाँ ही जलोढ़ मिट्टी को बहा कर लेकर आते हैं, एलुवियल सोइल को लेकर आती हैं, तो ये हमारी एलुवियल सोइल हो जाएगी। यहाँ पे लावा की वजह से, ठीक है, हमारी काली मिट्टी बनी है, तो ये हमारे काली मिट्टी हो जाएगी। यहाँ पे लेटराइट मिट्टी हमारी जो है ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं, लेटराइट मिट्टी हमारी कहीं कहीं पे है, जो बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं शुष्क हमारी कैसी हो जाएगी, जहाँ पे मतलब जैसे रेगिस्तान में है। ठीक है, तो ये मैप आपको देख लेना है अच्छे से, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये लोकेशन आपको एक दो बार देखोगे ना, जैसे अभी एक बार वीडियो को सुनते सुनते कर लिया, एक बार फिर से अगर मान लो वीडियो देखो या फिर अपनी एनसीईआरटी में से रिवाइज करो, तो इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, उसमें से ना आपको जो बांध हैं, डैम्स हैं, उनकी लोकेशन याद करनी है। डैम में 7 लोकेशन दी हुई है। सलल जो है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, आप देखेंगे यहाँ पे सलल है हमारा। फिर यहाँ पे देखेंगे भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल कहाँ है हमारा, ये आप देखेंगे भाखड़ा नांगल यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। टिहरी डैम कहाँ पर है हमारा, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, राणा प्रताप सागर कहाँ पर है हमारा, राजस्थान में है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे सरदार सरोवर हमारा कहाँ पर है, गुजरात में है। फिर यहाँ पे हीराकुंड देखेंगे उड़ीसा में है, और नागार्जुन जो है हमारा ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ देखेंगे। और ये तुंगभद्रा, मैंने 8 लोकेशन है, तुंगभद्रा को भी देख लेना, ये हमारा कर्नाटका में है, तुंगभद्रा कर्नाटका में है, राइट। ये आप याद कर लेंगे मैप की लोकेशन। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट मैप में। यहाँ पे ना 4th चैप्टर जो है आपका एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, उसमें से एक तो आपको बताना है कि जो राइस और व्हीट है, ठीक है, चावल और गेहूँ है, वो कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा उगता है। ठीक है, और दूसरा आपको बताना है कि जो शुगर केन है, यानी कि चीनी है, चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, जूट है, इनके सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो वो लोकेशन आपको बतानी है। यहाँ पे आपका जो मिड टर्म का जो सिलेबस है वो वाला मैप वर्क यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप ये वीडियो कर जाओगे तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, कहीं नहीं गए आपके 5 नंबर बिल्कुल। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो देख लेना। यहाँ पे देखेंगे आप, देखो सबसे ज़्यादा गन्ना यानी कि शुगर केन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। फिर सबसे ज़्यादा चाय, ठीक है, सबसे ज़्यादा चाय पता है आसाम में उगाई जाती है और फेमस भी है वहाँ की चाय। फिर कॉफ़ी जो है हमारी कर्नाटका में है। ठीक है, रबड़ केरल में है। एंड 5th हमारा कपास जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा उगाई जाती है, गुजरात में भी उगाई जाती है लेकिन ज़्यादा महाराष्ट्र में है। ठीक है, एंड देन 6th है हमारा जूट।
जो है पश्चिम बंगाल में। तो ये मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया कि ये जैसे यहाँ पे कोई भी लोकेशन नहीं दी हुई, जस्ट नंबर 1 दिया हुआ है और बताया हुआ है कि ये किसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, यहाँ पे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो गन्ना प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये आप देखेंगे। अब हमारा रहेगा गेहूँ और चावल का। तो देखो गेहूँ जो लाइट पिंक है, जैसे ये हमारा है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, 1 सेकेंड। ये जो है ना, ये वाला, ये जो बिल्कुल ये वाला जो बिल्कुल लाइट है, ये छोटा छोटा ये लाइट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे तो गेहूं जो है कम प्रोड्यूस होता है, लेकिन बाकी जो ये वाला एरिया रह गया, यहाँ पे एक और पेन ले लेती हूँ मैं, गेहूं, अरे यार आ जा, यहाँ देखेंगे आप, ये वाला जो मैं ग्रीन कर रही हूँ, ये वाला जो ग्रीन है पूरा, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा होता है। ये गेहूं का प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। जो लाइट ब्लू है उसमें मतलब गेहूं वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी गेहूं की पैदावार होती है लेकिन कम होती है। तो ज़्यादा जो है ग्रीन वाले में होती है, ठीक है, ज़्यादा जो है ग्रीन वाले में होती है, ठीक है। और इस वाले में कम होती है लेकिन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, मैं दोनों का भी दिखाऊंगी आप लोगों को। इधर यहाँ पे देखिए चावल का भी वही सेम चीज़ है, दोनों दी हुई है, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा होता है और जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा होता है ये वाला एरिया हो गया, ये वाला सारा एरिया, ये वाला ग्रीन एरिया, ठीक है। ये वाला ऐसे वाला यहाँ पे, ठीक है, चावल यहाँ पे। हरियाणा पंजाब वगैरह में तो है, उत्तर प्रदेश, इनमें तो होता ही है गेहूँ, आप लोगों को मालूम ही है। तो ये हमारा हो गया चावल, ठीक है, ये चावल हो गया। और ये बिल्कुल हल्का हल्का रह गया ना जहाँ पे, तो यहाँ पे होता तो है लेकिन थोड़ा कम होता है। तो अगर मान लो दोनों का, जैसे आप देखेंगे मैं दोनों का दिखा रही हूँ अभी, चावल और गेहूँ दोनों का, ये देखिए यहाँ पे हमने अभी देखा था कि ये वाला हमारा किसका था, ये वाला हमारा गेहूँ का था, ठीक है। यहाँ पे अगर इस तरीके से मैप में आया तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, गेहूं का प्रोडक्शन होता है, और इस तरीके से आए तो यहाँ पे चावल का प्रोडक्शन होता है। तो बस यही मैप आपको करना है, यही आपका मैप वर्क था। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आज कुछ ही देर में मैं आप लोगों को हिस्ट्री के चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगी, सो दैट कि आप अच्छे से रिवाइज कर सको। और मैं ये भी बता दूँगी कि किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम 10th क्लास पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरे कुछ एग्जाम्स चल रहे थे जिसकी वजह से मैं उसकी प्रिपरेशन में बिजी थी। तो आप लोगों की कुछ वीडियोस, मैं कुछ क्या मतलब वीडियोस नहीं बना पाई, बट ट्रस्ट मी, अब से आप लोगों का पूरा मेरे सारे एग्जाम ओवर हो गए हैं। तो मैं अभी आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से आप लोगों की तैयारी कराऊंगी, एटलीस्ट SST का, ठीक है। और कोशिश रहेगी साइंस का भी आप लोगों का सिलेबस कवर कराया जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।